चलो जी, हमें बात करनी है व्यूज़ के बारे में और ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में, जिसके अंदर आता है व्यूज़ टेम्पलेट, विजुअल स्टाइल्स, फिल्टर, 3D व्यूज़, क्रॉप व्यू, विजिबिलिटी, ग्राफिक्स के बारे में बात होगी, एलिवेशन व्यू, सेक्शन व्यू, व्यू रेंज, प्लान रीजन और प्लान व्यूज़। 90% चीज़ें ऐसी हैं जो हमने डिस्कस की हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। अब ज़रा उसको शुरू से एंड तक एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जब हम रेविट पर आते हैं, किसी फ्लोर प्लान पर हो या किसी एलिवेशन पर हो या किसी सेक्शन पर हो, हमारे पास नीचे की तरफ होता है उसका विजिबिलिटी कोर्स देखना है, फाइन देखना है डिटेलिंग के लिए, डिटेल लेवल, और उसके बगल में होता है विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल कैसा चाहिए, मटेरियल के साथ या ओनली शेड या टेक्सचर के साथ, ये सारी चीज़ें कहाँ से सेट होती हैं, विजुअल स्टाइल से। यहीं पे ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस भी होता है, यहाँ चले जाओ। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन में जाने के बाद भी तो आपको यही ऑप्शंस मिल रहे हैं। शेडोज़ ऑन करनी है या ऑफ करनी है, देखो शेडोज़ का इफेक्ट देखना था, या मैं उतनी डिटेल में ना जाके मैं यहीं से कंट्रोल कर लूँगा, शेडो नहीं चाहिए या शेडो चाहिए, सिंपल। ठीक है जी बात। फिर इसी के बगल में आ जाओ एक डू नॉट क्रॉप व्यू, एक है हाइड क्रॉप रीजन। जब आप किसी फ्लोर प्लान पर हैं, क्योंकि सेक्शन पे तो ऑलरेडी ये क्रॉपिंग वाली विंडो आपको दिखाई देती है, आप इसके अकॉर्डिंग क्रॉपिंग कर सकते हो जितना भी चाहते हो, कंट्रोलिंग है। लेकिन अगर आप इसी तरीके से किसी फ्लोर प्लान को या किसी एलिवेशन को भी कंट्रोल करना चाहो तो उसके लिए क्रॉप व्यू ओपन करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ टूल बार में नीचे की तरफ देखो, यहाँ एक क्रॉप व्यू का ऑप्शन होता है, आप वहाँ से उसे इनेबल कर दो तो एक बाउंड्री लाइन दिखेगी आपको, नहीं सॉरी, क्रॉप व्यू विजिबिलिटी उसकी ऑन करो, ये है पूरा। अब आप इस विंडो की हेल्प से जैसे सेक्शन पे दिखती है इसको क्रॉप कर सकते हो। फिर आप ये भी बता सकते हो कि सर ये जो क्रॉप व्यू के लिए ये जो विंडो मैंने बनाई है ये नहीं देखनी मुझे, चाहिए तो क्रॉप्ड व्यू, लेकिन वो हाईलाइट नहीं करनी बाउंड्री, वो हट गई। ठीक। तीसरी चीज़ विजिबिलिटी ग्राफिक्स, जैसे किसी सेक्शन किसी एलिवेशन पर हो या किसी फ्लोर प्लान पर हो, ये तो हो गई क्रॉपिंग वाली चीज़ें। मुझे उतना बड़ा रीजन क्यों लेना जब मेरा वहाँ से कोई है ही नहीं ऑब्जेक्ट। जब क्रॉप हो जाए उसके बाद इसकी विजिबिलिटी हटा दो बस, ताकि ये बाउंड्री ना मिले। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है व्यू रेंज। जैसे डोर की बात करो आप, डोर की हाइट हमने ली है मैक्सिमम 2125, रफ फ्रेम के साथ 2125 है, यानी कि अगर 2150 से ऊपर ऊपर का मैं देखूं तो मुझे डोर नहीं दिखेगा, डोर नहीं दिखेगा। टोटल हाइट तो 3000 है। तो व्यू रेंज एडिट, टॉप है 2300 पे, मैंने बोला चलो टॉप को मूव कर दिया मैंने 2700 पे, अभी कट प्लेन 1200 पे है, तो 1200 का मतलब डोर भी कट रहा है डोर 1200 है ना। अगर आपने इसे कितना था डोर 2150, अगर मैंने 2150 पे जाके इसे अप्लाई कर दिया तो देखो डोर कट तो नहीं रहा, अब पूरा फिल हो गया ना। अगर मैंने 1200 पे कट मार दिया अब डोर कट गया। व्यू की रेंज वर्टिकली आपको किस रेंज से दिखेगा, व्यू रेंज आपकी ये डिफाइन करती है कि आपको क्या विजिबल होगा और क्या नहीं। ये है आपका टॉप प्लेन, यह है आपका बॉटम प्लेन, जिस लेवल पर आप हैं वहाँ से टोटल कितनी हाइट तक ऊपर दिखेगा ये डिसाइड होता है टॉप से। जैसे मैं अभी लेवल 3 पर हूँ ना, ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से 2700 की हाइट तक का डाटा मुझे दिख रहा है टोटल।
जब मैं फ्लोर प्लान देख रहा हूँ, अब आप मान लो यहाँ खड़े हो, आप 1 नंबर पे खड़े होके नीचे की तरफ देखोगे जब तो दिखेगा व्यू। आपको तो फ्लोर प्लान में वो चीज़ दिखती है जो कट प्लेन और बॉटम प्लेन के बीच में होती है। तो कट प्लेन मेरा 1200 पे है, अब 1200 पे वो दरवाजे को कट कर रहा है, तो मुझे कटिंग के बाद का ये दिख रहा है। अगर मैं कट प्लेन की हाइट को बढ़ा करके 2300 कर दूं, इस केस में मेरा दरवाज़ा नहीं कटेगा। पूरी दीवार है ऊपर, 2100 तक ही तो है दरवाज़ा, उससे ऊपर है ही नहीं डोर। डोर नहीं है तो मतलब वो कट भी नहीं हो रहा, क्योंकि कटिंग में कर रहा हूँ 2300 पे, वहाँ डोर है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखो इसकी विजिबिलिटी आ गई, वापस दीवार दिख गई आप। और अगर आप इसे 1500 भी करो तब भी डोर कटिंग होगी, तो वो आपको दिखेगा। यार सेक्शन व्यू नहीं ना, जो व्यू आपके सामने है उसकी बात हो रही है। वो दिखेगा ना सर, डोर तो दिखेगा ना यार, जो चीज़ है वो है, हमने हटाया नहीं है। जब व्यू कंट्रोल होता है तो केवल उस व्यू की बात होती है जो आपके सामने है, किसी दूसरे की नहीं बात होती। तो व्यू रेंज से आप व्यूज़ को चेंजेस कर सकते हो। अब मान लो यहाँ है, आपको व्यू रेंज में इसी फ्लोर प्लान पे नीचे का डाटा देखना है, फुटिंग का। फुटिंग कितने पे थी इसकी? 1200 पे। अगर मैं व्यू रेंज में जा कर के बोल दूँ मुझे डेप्थ में जाना है लगभग 900 mm, माइनस के 900, आगे नीचे की डिटेल दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि अब आपने 0 से नीचे भी बोला कि -900 तक देखना है, या आप ये भी बोल सकते हो आपको -1200 तक ही देखना है। तीसरी भी आ गई बात, तीनों वॉल दिखने लगी बात। तो व्यू रेंज में आप डिसाइड करते हो आपको क्या देखना है, किस रेंज तक देखना है, दैट इज व्यू रेंज। कहानी ये भी हो सकती है सर मुझे किसी एक रीजन की व्यू रेंज बदलनी है, ये पूरे फ्लोर प्लान पे अप्लाई हो रही है। मैं चाहता हूँ इतने रीजन की व्यू रेंज अलग हो जाए, बस इधर की ना हो। उसके लिए आपको व्यू टैब में होता है प्लान व्यू में होता है प्लान रीजन। मैं इस प्लान का एक रीजन अलग क्रिएट करना चाहता हूँ। प्लान रीजन पे मैंने क्लिक किया और मैंने बोला मेरा रीजन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला रीजन बन गई एक बाउंड्री लाइन। इसको जब सेलेक्ट कर रखा है आपने तो देखो इसकी व्यू रेंज अलग से आ रही है। आपने बोला इस व्यू रेंज में मुझे नीचे तक देखना है, उतनी रेंज में दिखाई देगा, उसके अलावा इधर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इस वॉल में क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये पूरी एक ही वॉल है, इनेबल्ड किया तो वो यहाँ तक दिखेगा ही दिखेगा, वो एक अलग बात है। पूरे प्लान की ना व्यू रेंज चेंज करके मैंने किसी एक स्पेसिफिक रीजन की व्यू रेंज बदल दी। आप ये भी कर सकते हो। अगर इधर में देखना तो स्प्लिट करना पड़ेगा, दीवार अलग अलग होगी, ठीक है जी बात। व्यू रेंज का कंसेप्ट। अच्छा, अब हमने बोला सर चलो मैं इस व्यू रेंज को हटा, क्योंकि वो उसी व्यू रेंज में तो अप्लाई था, वो व्यू रेंज हटी तो वो प्रैक्टिकली उससे व्यू हट गया, सेपरेट हो गया। अब यहाँ आ जाइए प्लान व्यू रेंज। प्लान व्यू तो यही है ना, प्लान फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान या एलिवेशन, सब व्यूज़ हैं हमारे। व्यू रेंज अभी हमने डिस्कस की, उसमें मैंने आपको प्लान रीजन का एक क्रिएट करके दिखा दिया। एलिवेशन व्यू क्या होता है आपको पता है, सेक्शन क्या होता है आपको पता है, 3D व्यूज़ क्या होते हैं आपको पता है। 3D व्यूज़ में इन जनरल हम 3D पे क्लिक करते हैं, ये तो आपका एक जनरल 3D व्यू हो जाता है। अगर मैं वापस से आ जाता हूँ और उस कैमरे उस डिफ़ॉल्ट 3D व्यू में नीचे आ जाऊँ, कैमरा मैं यहाँ पर बोल दूँ मैं यहाँ खड़ा हूँ बाहर और इधर देख रहा हूँ, तो जो दिखेगा मुझे वो चाहिए, मुझे ये दिखाई देगा। तो इस तरह आप मल्टीपल व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हो, कैमरा अलग अलग पोजीशंस पे लगा के। जितने कैमरा लगाते जाओगे यहाँ पर व्यूज़ बनते जाएंगे। एक और व्यू मैंने बताया था ना आपको, इंटरनली एक बना के दिखाया था व्यू,
हमारा इंटरनल था, सीलिंग वाला था। हाँ, और ये हमारा एक्सटर्नल व्यू। कैमरा कहीं भी लगा करके आप मल्टीपल 3D व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉपिंग व्यू मैंने अभी आपको एक बाउंड्री लाइन बना के दिखाई थी, उससे क्रॉप करके दिखाया था। अच्छा, विजिबिलिटी ग्राफिक्स में कोई डाउट है? VG प्रेस करते हो विजिबिलिटी ग्राफिक्स के लिए, आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखना। जैसे मैं चाहता हूँ इस व्यू में मुझे कॉलम दिखाई ना दे, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट से हट गए, लगे हुए हैं उस व्यू में हट गए। ऑटोकैड से कोई फाइल एक्सेप्ट की है हमने और उसमें लेयर्स नहीं बनेंगे तो इसमें शो तो नहीं करेगी ना। यार कैड की बात नहीं हो रही है ना, हम विजिबिलिटी कंट्रोल कर रहे हैं रेविट के मॉडल की। नहीं सर, विजुअल ग्राफिक्स में जो हम देखते हैं ना तो लेयर्स में हम विजिबिलिटी ग्राफिक्स में मॉडल कैटेगरी देख रहे हैं ना, वो जो चीज़ आएगी वो तो डिपेंड करेगा इंपोर्ट कैटेगरीज में, वो कैड फाइल दिखाएगा। आप यहाँ से हटा दो, अनचेक कर दो तो वो दिखनी बंद हो जाएगी, वो इंपोर्ट की कैटेगरी होगी, वो डायरेक्ट यहाँ नहीं दिखेगी। ठीक है जी बात, विजिबिलिटी ग्राफिक्स। अच्छा, इसी के बाद एक और चीज़ होगी व्यू टेम्पलेट। ये चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर पर आओ और फर्स्ट फ्लोर पर आओ, इन दो फ्लोर्स में हमारे पास प्रैक्टिकली डोर लगे हुए हैं, विंडोज़ लगी हुई हैं। मैंने बोला सर ग्राउंड लेवल पर मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओपन करता हूँ VG, और मैं कह रहा हूँ मुझे ये डाटा चाहिए विदाउट डोर और विंडो। हट गया, डोर भी हट गई और विंडो भी हट गई, मुझे मैनुअली हटाना पड़ा ना। यार नहीं भाई साहब, नहीं हटेगा। जिस व्यू पे काम कर रहे हैं उसी पे काम हो रहा है बस। ग्राउंड से हटाया तो ग्राउंड पे ही हाइड हुआ एक तरीके से। हमने बोला सर यही प्रॉपर्टी, यानी कि जितने भी और फ्लोर प्लान है मुझे हर फ्लोर प्लान पे डोर और विंडो हाइड करना है। तो मुझे जैसे कि आपने देखा कि एक पे काम करते हो तो केवल उसी पे काम होता है, बाकी सब पे तो नहीं होता। हमने बोला सर इस प्रॉपर्टी, इस डिटेल के साथ अगर मैं इसका एक व्यू टेम्पलेट बना लूँ और हर व्यू पे जाके वही टेम्पलेट अप्लाई कर दूँ तो यही विजिबिलिटी हर जगह अप्लाई हो जाएगी। ऊपर की तरफ व्यू टैब में यहाँ व्यू टेम्पलेट होता है, मैं बोल रहा हूँ क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू, यानी कि जो भी करंट व्यू है उससे एक टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ मैं, MM। ये टेम्पलेट का मैंने नाम रखा, ये बन गया जी MM, बन गया। अब प्रॉपर्टीज़ में यहाँ नीचे की तरफ अगर आप आओगे, यहाँ व्यू टेम्पलेट होता है, आप यहाँ जाके उस व्यू टेम्पलेट को अप्लाई कर दो, यहाँ अप्लाइड हो गया। अब देखो जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आपको वही प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कुछ मत करो, बस यहाँ आओ MM अप्लाई कर दो, डोर विंडो हाइड हो गए, क्योंकि उस व्यू टेम्पलेट में यही चीज़ तो थी, डोर विंडो हाइड हो जाए। फर्स्ट फ्लोर पे आए और बस व्यू टेम्पलेट अप्लाई कर, ऐसा नहीं है जाके अलग अलग डोर को अलग हाइड करना, विंडो को अलग हाइड करना। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ है विजिबिलिटी की वो एक फ्लोर पे अगर आपने बना ली, उनको आपके लिए अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। बात सही है जी। या आप ऐसे भी कर सकते हो सर, यहीं जाएं वापस अप्लाई टेम्पलेट, इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से अप्लाई करें, बात एक ही, ऐसे अप्लाई करो या यहाँ से अप्लाई करो। विजिबिलिटी ग्राफिक्स ऐसे देख रहे हो कि जैसे हमने आज तक यूज़ नहीं करी है विजिबिलिटी ग्राफिक्स। व्यू टेम्पलेट्स है चीज़ जो हमने पहली बार यूज़ किया हुआ है। खैर, विजुअल स्टाइल आपको पता है, फ़िल्टर हमें पता है, यूज़ ही करते आ रहे हैं फ़िल्टरिंग। नहीं, जब बहुत सारा डाटा सेलेक्ट करते हैं क्या करते हैं सबसे पहले, फ़िल्टर। ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन मैंने अभी दिखा दिया आपको, जैसे शेडो एंड ऑल, वो सब कंट्रोल। अब बाकी कंट्रोल देख लो आप साथ साथ। हम 3D में आ गए, ये ग्राफिक डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं। स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार कौन सा होता है? ये वाला सबसे नीचे वाला क्या करूँ, यहाँ देखो अब ध्यान से भाई, ये तो आपको पता है डिटेल लेवल, विजुअल स्टाइल भी आपको पता है। यहाँ है सन की प्रॉपर्टीज़ को ऑन करना हो, यानी कि सन पाथ देखना हो आपको, ये सन का पाथ दिख गया डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। शेडो को ऑन ऑफ करना है, ऑन हो गई।
शेडोज ऑफ हो गई। व्यू को रेंडर निकालने का है, रेंडर का डायलॉग शो हो गया, रेंडर का डायलॉग हाइड हो गया। क्रॉप व्यू या क्रॉप रीजन विजिबल, ये देखो क्रॉप व्यू, ये आप यहाँ देख लो फ्लोर प्लान पे सही दिखाई देगा। यहाँ अनक्रॉप अनक्रॉप, देखो पहले उसे इनेबल करो, अब देखो ध्यान से ये बाउंड्री हट गई, इसके अकॉर्डिंग क्रॉप हो गया। जो आपने क्रॉप किया था उसके अकॉर्डिंग क्रॉप करना है कि नहीं करना है, इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। किसी से भी होगा। और उसको हाइड करना, जो मैंने यहाँ से बताया था आपको हाइड करना, देखो विजिबल होगा या विजिबल नहीं होगा, यही से तो कर रहे थे, वही सेम चीज़ें यहाँ दे दी। फिर एक चश्मा बना हुआ है, चश्मा का डाटा सेलेक्ट करो, चश्मे पे क्लिक करो, आप इसे हाइड कर सकते हो। हाइड हो गया एलिमेंट, यहाँ हाइड आ रहा है, ये आपको पता है, सेलेक्ट करके डबल एच दबा दो, एच आर दबा दोगे, वही चीज़ को यहाँ दे दिया गया। दूसरी चीज़ है आइसोलेट, सेलेक्ट करके यहाँ जाओ और आइसोलेट कर दो एलिमेंट को, तो एलिमेंट रह जाएगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा, उल्टा होगा, बाकी सब हाइड हो गया। ये तो बात हुई एलिमेंट से रिलेटेड। अब इसका उल्टा सूखो, मैंने अगर सेलेक्ट करके एलिमेंट को आइसोलेट करने के बजाय कैटेगरी को आइसोलेट कर दिया, कैटेगरी क्या है, वॉल, तो वॉल सारी वॉल रह जाएंगे, बस सब हाइड हो जाएगा। एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो इंडिविजुअल एलिमेंट की बात आएगी, कैटेगरी पे अप्लाई होगा तो कैटेगरी की बात आएगी। जब काम निपट जाए जाके रीसेट करो, ठीक है जी बात। अगर कोई चीज़ मैंने टेम्परेरी नहीं परमानेंट हाइड कर दी, क्योंकि टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ विंडो दिखाई देती है, पता चलेगा दूसरे को हाँ यार कुछ हाइड कर रखा है। अगर मैंने जा करके राइट क्लिक किया, हाइड इन व्यू एलिमेंट, अब कोई विंडो आ रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कुछ हाइड है या नहीं। तो यहाँ नीचे एक बल्ब है रिवील करने के लिए, क्लिक करोगे तो वो चीज़ रेड कलर से दिखेगी आपको। देखो आपने विंडोज़ डोर सब चीज़ें हाइड कर रखी हैं, जितने भी चीज़ें, इवन ये क्रॉप विंडो भी दिखने लगी आपको। आपको जो चीज़ अनहाइड करनी है उसे ऐसे सेलेक्ट करो, अनहाइड एलिमेंट्स, क्लोज कर दो। डोर विंडो तो नहीं इनेबल हो सकता, वो आपने विजिबिलिटी ग्राफिक से ही बंद कर रखा है, डिसेबल कर रखा है, इसलिए दिखेगा नहीं, ठीक है जी बात। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है टेम्परेरी व्यू प्रॉपर्टीज, आप इनेबल कर दोगे, ये टेम्परेरी व्यू की प्रॉपर्टीज है। किसी व्यू की प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करते हो, उसको इनेबल करने के लिए रीस्टोर कर दो, वापस आ जाएगा। कुछ जिसके अंदर चेंजेस कर रखे हो हाईलाइट होकर के दिखेगा। उसके बाद आपके पास आता है रिवील कंस्ट्रेंट, अगर कहीं कंस्ट्रेंट लगा रखे होंगे, जैसे क्लिक करोगे सारे रिवील हो जाएंगे, दिख जाएंगे, नहीं लगा रखे होंगे तो नहीं दिखेंगे। ये शॉर्टकट्स हैं आपके पास नीचे, इनको कहते हैं ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शंस, जो यहाँ लिखा है। तो देखो यूज़ आप कर रहे थे, बस उनको एक शॉर्ट में आपको समझना ज़रूरी था कहाँ क्या है एक्चुअली। ये सेशन 7 है आपका। अच्छा सर, राइट साइड में जो ऑप्शन ये वाले सिलेक्शन फिल्टर बता तो रखे हैं, ऐसे मत बात करो। स्टार्टिंग जब इंट्रोडक्शन लेक्चर चला था उस टाइम पे समझाया था, कोई एलिमेंट है आप जिसने अगर उसे पिन कर दिया और पिन वाला ऑप्शन डिसेबल पड़ा है फॉर एग्जांपल, तो आप उस एलिमेंट को सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि पिन एलिमेंट का सिलेक्शन फिल्टर पे क्रॉस लगा हुआ है। आप उसे इनेबल करो तब वहाँ जा कर के आप उसे सेलेक्ट कर पाओगे। सब मॉडिफाइड टूल में जो है पिन, यार वही तो है, एक उसी से तो पिन किया हमने। ये सिलेक्शन है, कोई ऑब्जेक्ट कब सेलेक्ट होगा और कब नहीं होगा, इसे कंट्रोल करने के लिए बस।
सिलेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आप यहाँ क्लिक करके फ्लोर सेलेक्ट कर पाते हो, या आप 3D में हो, आप किसी भी वॉल पर जाते हो, वॉल बीच से सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन डिसेबल कर दो तो आप किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट नहीं कर पाते। फिर आप वॉल के पास जाते हो, एज के पास, तब वॉल सेलेक्ट होती है। प्रॉब्लम फील की थी ना। फिर मैंने क्या बताया था, आप सेलेक्ट एलिमेंट बाय फेस, ये वाला ऑप्शन इनेबल कर दो। अब आप फेस से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था दीज आर सिलेक्शन फिल्टर्स। एक चीज कंपोनेंट में उसको पूछना है, क्या मुझे ध्यान दिया था जैसे मॉडल बनाते हैं किसी को, हमने क्या क्या रखा है आपसे, अपने पास लिख के रखा करो ताकि पता रहे क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। नोटबुक पे लिखते क्यों नहीं, पीछे लिख दिया सबसे पहले लिखा करो पीछे, आप भी देख लिया करोगे ना, सलाह देना बहुत आसान है। हाँ जी, खैर यहाँ आ जाइए बेटे, बैक टू बैक है आपकी क्लास ख़त्म होने में, अगर पूरे 2 बज गए इतने में दूसरा बच्चा आ जाएगा, सबका टाइम देना ना। स्टार्टिंग की 10 मिनट इसीलिए आपको यही पूछने में लगाता हूँ, डाउट 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 डाउट, कहाँ से याद आएंगे, हम लिखते ही नहीं सर। चलो जी, खैर सेशन 1 to सेशन 8 कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब बात आ गई, मैंने मॉडल टेक्स्ट आपको पढ़ा दिया था, आपको याद होगा, मॉडल लाइन, मॉडल टेक्स्ट और मॉडल ग्रुप एक साथ पढ़ाया था, है जी। यार बच्चों की तरह देखते हो तुम, कुछ नहीं याद रखते हैं भाई, ये पढ़ा नहीं था, मॉडल टेक्स्ट, मॉडल लाइन, मॉडल ग्रुप। ये सब मुझे नहीं पता। टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट वगैरह रूम का नाम लिखना था। जी, उसी लेक्चर के बाद ये है जस्ट, वीडियो भी आज तक पड़ी है चैनल पर, ठीक है। ऐसी मत बातें करो अब। ये पढ़ा था। एक है टेक्स्ट नोट्स या मॉडिफाई करना उनको, यानी कि कुछ टेक्स्ट लिखना। जैसे ऑटोकैड में क्या करते हो आप, टी एंटर जाके टेक्स्ट लिख देते हो, वैसे ही आप रेविट में भी टेक्स्ट लिख सकते हो। मॉडल टेक्स्ट तो 3D का टेक्स्ट था, अगर ओनली टेक्स्ट लिखना है आप जाओ एनोटेट टैब, एनोटेट में ये रहा टेक्स्ट, सेलेक्ट करो और हो जाएगी। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप टाइप कर सकते हो। इसमें ख़ास बात यह है टेक्स्ट में, जब भी किसी वेबसाइट से कोई डाटा उठाओ उसे सबसे पहले नोटपैड पर पेस्ट करो। उससे क्या होता है, उसमें कहीं भी अगर हाइपरलिंक लगे होते हैं वो हट जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है जी। क्या करो सर, एक और चीज़ सीखने को मिली। चलो, ये रूल बुक होती है, कभी भी कोई टेक्स्ट आप किसी वेबसाइट से उठाओ उसे पहले नोटपैड पे रख लो, तो उसमें कोई भी इमेज, कुछ भी लिंक्स लगे हुए हैं वो सब ऑटोमेटिकली नोटपैड हटा देता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जी। सही बात। चलो आपने एक टेक्स्ट लिख दिया, अब टेक्स्ट है 2D की तरह, कहीं रखना है सेलेक्ट करके आप रख सकते हो, फ़ॉन्ट वॉन्ट चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो, है जी। अलाइनमेंट एडिट टाइप में जाओगे, अंदर जाके आपको मिल जाएगा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, टेक्स्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, है जी। वर्ड की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी बेसिकली, आप ये समझिए। जब सारा काम निपट जाएगा ये है जी। अब ऐसा हो सकता है कि आपसे इसके अंदर कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ हो जाए, है जी। टेक्स्ट लिखते हुए ऐसा भी तो हो सकता है। तो आपने अगर कहीं पर कोई टेक्स्ट लिखा और आपको उसकी स्पेलिंग चेक करनी है तो चेक स्पेलिंग पे क्लिक कर दो, वो पूरे को चेक करके बोलेगा ये कुछ नहीं होता। हमने बोला नहीं हमारे पास होता है, हमने बोला इग्नोर करो, फिर कह रहा है ये कुछ नहीं होता, फिर ये पकड़ लिया उसने, कह रहा भाई ये कुछ नहीं होता। हमने बोला अच्छा किस में चेंज करें, लेंथ में, चलो भाई करो। अपीयरेंस कुछ नहीं होता, अपीयरेंस होता है, कर दो जी चेंज, बाकी सब डिक्शनरी के हिसाब से सही है। स्पेलिंग चेक कर ली, जहाँ करेक्ट करना था वहाँ करेक्ट भी कर दिया। फिर ये ज़रूरी नहीं ना कि आप इसी इंटरफेस पर हो, पता नहीं आप कौन से व्यू पर हो, और अब आपको ढूंढना हो कोई टेक्स्ट जो आपके लिखा हुआ है,
जैसे हमने बोला सर, एक जगह अपीयरेंस लिखा हुआ था, मैं उसे ढूंढना चाह रहा हूँ, और ढूंढ के मैं अपीयरेंस की जगह व्यू लिखना चाहता हूँ। पहले तो फाइंड करूँ, उसने क्या बोला, लेकिन अभी मैंने दिखाया अपीयरेंस तो मैंने लिखा था प्रोजेक्ट में। अब क्योंकि ये कहाँ सर्च कर रहा है, अब मैंने क्या किया, एंटायर प्रोजेक्ट। अब सर्च करो भाई साहब, इसने ढूंढ लिया कि भैया ग्राउंड लेवल पे मिला है कुछ अपीयरेंस के नाम से, ये रहा, पता तो चल गया ग्राउंड फ्लोर पे मिला है। अगर चेंज भी करना है, हमने बोला चलो जहाँ भी अपीयरेंस है उसकी जगह क्या करो, व्यू करो, इसने कर दिया। आप चाहे तो ग्राउंड पर जा करके उसको चेक करो, है जी, लेंथ एंड व्यू, ठीक है। ये है बात टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर बात आ गई जी टैग की। टैग में सर हमने पढ़ा था रूम टैग्स, हमने पढ़ा था एरिया टैग्स, है जी, पढ़ा था, और भी कुछ टैग्स पढ़ लेते हैं। सर हम ग्राउंड लेवल पर आ गए और हम चाहते हैं यहाँ जितने भी डोर विंडो हैं उन सबको टैग करें। लेकिन डोर विंडो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ये वाला टेम्पलेट अप्लाई कर रखा है। इस टेम्पलेट की ही प्रॉपर्टी को जाके मैं फिर से चेंज कर दूँ कि भैया मुझे इसमें डोर भी दिखाओ और विंडो भी दिखाओ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए यार, डिक्शनरी के हिसाब से ADW लास्ट में होगा, है। चलो सर हम चाहते हैं डोर और विंडो को टैग करना। आप एनोटेट टैब में जब होते हो, यहाँ पर एक टैग का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है टैग ऑल। क्या टैग करना है, विंडोज़ और डोर, लीडर लाइन के साथ, है जी, बस कर दो ओके। हो गया टैग। मैंने बोला सर लीडर लाइन ज़्यादा इधर उधर भाग रही है, विदाउट लीडर लाइन। सर कहीं तो D1 D2 आ रहा है जो हमने दिया था, लेकिन विंडो में नहीं आ रहा W1 W2 W3 जो हमें चाहिए। आप विंडो को सिलेक्ट करो, विंडोज़ में मार्क में है W3 W1 लिखा हुआ, तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये कहाँ से आ रही है वैल्यू, एडिट फैमिली, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, टाइप मार्क से आ रही है। हमें क्या चाहिए था, मार्क, तो हमने बोला भाई साहब मार्क को ऐड करो, इस टाइप मार्क को हटाओ, ओके, लोड, सेव नहीं करना और ओवरराइट कर दो। है जी, चलो आप टैगिंग कर सकते हो कैसे कैसे, कैटेगरी वाइज, जैसे डोर पे लगा दिया, विंडो पे लगा दिया, इस तरीके से। ये मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था जब रूम टैग और एरिया टैग किसी का टैग नहीं है, तो मैंने बोला था टैग ऑल नॉट टैग, तो वो जितने भी रूम टैग्स बचे थे उन सब पे क्या करता है, टैग अपने आप अप्लाई कर देता है जी। टैग को मॉडिफाई भी करके मैंने आपको दिखा दिया अभी, जैसे टाइप मार्क आ रहा था, मैंने एडिट फैमिली में गए, मैंने बोला टाइप मार्क नहीं चाहिए मुझे, इसकी जगह मार्क चाहिए टैग में, तो आप टैग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बात आ जाती है मटेरियल टैग क्या होता है, मटेरियल को टैग करना मटेरियल टैग होता है, मटेरियल को टैग करना वो मटेरियल टैग है। अब विंडो की, इसी वॉल की बात कर लीजिए, हमने वॉल में आई थिंक दोनों साइड तो जिप्सम लगाया था और बीच में ब्रेक लगाया था, चलो हमें इसी को मान लो टैग करना है। जब आप एनोटेट टैब में होते हैं, टैग वाले ऑप्शन में, यहाँ मटेरियल टैग ढूंढ लो, ये रहा, जाओ क्लिक करो, क्या है, जाओ क्लिक करो, हो गई जी टैग।
कमाल मिली। ओके चलो लीडर लाइन ऑटोमेटिक। अब बताओ वो कहीं मटेरियल इतना सा है 2 mm की थिकनेस का, ये टेक्स्ट किस तरह लिखेगा? बाय डिफ़ॉल्ट आई। आप सेलेक्ट करो लीडर लाइन, अनचेक कर दो, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क क्या कहेगा उसे नहीं पता ना, तो ऐसा हो जाएगा एक जगह टेक्स्ट लिखा है क्या, हमें नहीं पता। समझ में आई बात? इसलिए उसने बोल दिया क्वेश्चन मार्क, क्या भाई क्यों हटा रहे हो? दैट इज़ योर मटेरियल टैग। तो जी आपका टैग भी ख़त्म, टेक्स्ट भी ख़त्म। ये पोर्शन आज के लिए बहुत है। अब हम बात करेंगे की नोट कॉल आउट डिटेलिंग, एक लेक्चर और एक लेक्चर इसको दे देंगे। ठीक है? हमारे पास है जुमेरात और जुमा, 2 दिन है ना? 2 दिन। तो फ्राइडे है तो क्लास हम 2:15 वाली करेंगे, अंडरस्टूड है पहले से ही। 2 वालों को मैं 3 बजे कर दूँगा, इसलिए कोई इस बार मिसमैच नहीं करेंगे, है जी। बाकी फिर वीकेंड मिलेगा, आराम से प्रैक्टिस करो, मंडे में अपने डाउट्स पूछो और फुल ऐश आपकी बस। इसका साइज भी बता देते सर, आपने कहा था कल बता दो। इसका साइज बेटा बात बताओ। ये आप ये जो क्या नाम अभी तो दिखाया प्रॉपर्टीज यार, सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, अगर किसी टैग को चेंज करना है टैग को सेलेक्ट कर लिया, एडिट फैमिली, सर आपने यहाँ जाके सेलेक्ट किया, रुको ये रहे लेवल 3 mm है, एडिट टाइप में जाओ, फ़ॉन्ट साइज, टैब साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इवन कलर भी चाहिए, लो जी कलर भी चेंज कर दो। आपको क्या चाहिए ये बताओ आप। एक कंपोनेंट वाला होता है क्या? सर कंपोनेंट मॉडल जैसे बनाते हैं हम, एक जगह से दूसरे जगह प्लेस करने के लिए, उसको 3-4 आइटम मॉडल बन जाते हैं। मतलब जैसे बेड बना दिया और कैबिनेट्स रख दिए, स्टोरेज रख दिए, उसको अलग अलग फिर प्लेस करने बार बार उसी रूम में, तो कैसे करेंगे? आपने बोला सर ये बेड बना दिया, जी अभी ये सब एक एंटिटी है, जी मैंने अनडू ऐसे वो किया, सेलेक्ट करके अनग्रुप कर दो, अब अलग अलग हो गई वापस। भाई ग्रुप बनाया था एक हो गए थे, अनग्रुप कर दो, अलग अलग हो जाएंगे वापस, सिंपल। ये तो ग्रुप अनग्रुप ऑटोकैड में ही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये, है जी? जी एंटर, यू जी एंटर, हाँ पढ़ा था। सर ये बोलना नहीं है। बोर्ड कमांड में सर ये प्रॉब्लम करवा दीजिए, मोबाइल ट्रैकिंग, मोबाइल मैनेजमेंट, ये सब कुछ 1 मिनट लगेगा सर। बच्चे वाली बात कर रहे हो, जब आप सेलेक्ट करके मूव करते हो, लो जी ये हो गया ड्रैग, ठीक है सर। यही तो ड्रैग है। यस सर। या आप किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मूव करो, जैसे मूव कमांड लगाओ, MV एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर करो। अब आप बताते हो ना एंड पॉइंट से करना है, मिड पॉइंट से करना है, या किसी और नियर बाई पॉइंट से करना है, सारे ऑप्शन होते हैं ना आपके पास। बताओ आपको क्या है? ठीक है, हमने इसलिए डिस्कस किया है यार, ऑटोकैड में तो सारी चीज़ें यूज़ करी हैं। मूव कमांड में मूव, कॉपी, रोटेट, बिल्कुल सेम हूबहू ऑटोकैड वाला है। बताइए और